अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आप किसी मुसीबत या परेशानी में घुरे हुए हैं, दिल बेचैन रहता है, हमेशा घबराता है, रिस्क में तंगी है, औलाद नाफरमान है, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इस्तग़फ़ार के बारे में। जी हाँ, इस्तग़फ़ार जो एक ही निजात का रास्ता और सारे मसाइल आपके हल हो जाते हैं। एक ही तरीका और सारे मसाइल हल। तो इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, इस्तग़फ़ार क्या है? इस्तग़फ़ार एक सिर्फ गुनाहों की सफाई नहीं, बल्कि हमारे दिल का सुकून, रिज़्क़ में तंगी की अलामत, रिज़्क़ में बरकत की अलामत है। और औलाद नाफरमान है तो फरमाबरदार हो जाते हैं। औलाद नहीं हो रही तो अल्लाह इसके ज़रिए से औलाद भी अता कर देते हैं। इस्तग़फ़ार हर मुसीबत का एक ही निजात का एक रास्ता है, एक ही हल। ऐसा समझ लीजिए कि आपके कई मसाइल हैं, उन सब मसाइल का एक ही हल है इस्तग़फ़ार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं कि जो मुझसे मदद मांगता है, जो मुझसे तौबा करता है, मैं उसे माफ़ कर देता हूँ, मैं उसे अपने करीब कर लेता हूँ। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस्तग़फ़ार करता है तो उसके सारे बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। अगर वो 5 मिनट 10 मिनट भी दिन में एक बार इस्तग़फ़ार कर लेता है तो उसके नसीब के सारे दरवाज़े खुल जाते हैं, बंद दरवाज़े खुल जाते हैं, रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, औलाद नाफरमान रहती है, फरमाबरदार होने लगते हैं और खैर व बरकत होती है घर में। दिल हमेशा बेचैन जो रहता है वो सुकून हासिल करने लगता है, हर चीज़ का मसला हल होने लगता है। एक बार हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आता है और फरमाता है कि बोलता है कि हुजूर बारिश नहीं हो रही है। आपने कहा इस्तग़फ़ार करो। दूसरा आता है, बोलता है रिज़्क़ में तंगी है। फिर आपने फरमाया कि इस्तग़फ़ार करो। तीसरा आता है, बोलता है कि औलाद नहीं हो रही है। आपने कहा कि इस्तग़फ़ार करो। और वहाँ पे एक शख्स बैठा हुआ था तो उसने कहा कि आपने तीनों को तीनों के अलग अलग मसाइल थे, पर आपने तीनों को एक ही हल बताया। किसी ने कहा कि बारिश हो रही है, किसी ने कहा रिज़्क़ में तंगी है, किसी ने कहा औलाद नहीं हो रही है, तो आपने सभी को कहा कि इस्तग़फ़ार करो। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और कहा कि हाँ, अगर आपके ज़िंदगी में कितने भी मसाइल हो, आप चाहे जितने भी मुश्किलात परेशानियों से जूझ रहे हो, उसमें उलझे हुए हो, तो उसका एक ही मसला है कि आप यहाँ वहाँ जाने से अच्छा आप तस्बीहात तो लाखों करते हैं, हज़ारों करते हैं, लेकिन साथ में इस्तग़फ़ार को शामिल कर लेते हैं तो इसी के ही ज़रिए से आपके सारे काम बनने लगते हैं। दोस्तों, इस्तग़फ़ार कभी करना चाहिए। इस्तग़फ़ार या तो रात के आखिरी पहर में करना चाहिए, या सुबह के फजर के टाइम पे करना चाहिए, या दिल जब आपका बेचैन रहे, घबराने लगे, उस वक्त इस्तग़फ़ार कर लेना चाहिए। और इस्तग़फ़ार चाहे जब भी आप करो, हो सके तो आप हर वक्त अपने ज़िंदगी में हर टाइम उठते बैठते चलते फिरते लेटते हर वक्त इस्तग़फ़ार अपनी ज़ुबान से कर लो। इतनी छोटी सी दुआ ना, या तो ये पढ़ लीजिए रब्बी मिन कुल्ली ज़न्बि व अतूबु इलैहि, या फिर पढ़ लीजिए अस्तग़फ़िरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसी तरीके के और भी कई इस्तग़फ़ार है जो आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, या फिर ज़रा सा आपको कुछ आता नहीं तो सीधा अस्तग़फ़िरुल्लाह का ही विरत कीजिए, क्योंकि 100 बार तो आप कम से कम पढ़िए, 100 से कम भी मत पढ़िए, क्योंकि आप किसी को अगर रोज़ाना अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लेते हैं तो इसी के ही ज़रिए से आपके सारे काम बनने लगते हैं। आप यहाँ वहाँ जाते हैं, यहाँ वहाँ जाने से अच्छा है कि आप अपने घर में हमेशा इस्तग़फ़ार करते रहें, क्योंकि इसी से ही आपके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो शख्स हमेशा इस्तग़फ़ार करता है तो मैं उनकी दुआओं को, वो जो चीज़ चाहता है मैं उनको सब हासिल कर देता उनको अता कर देता हूँ। क्योंकि जो शख्स सिर्फ़ इस्तग़फ़ार ही करता रहता है तो इस्तग़फ़ार ही के ज़रिए से उसके सारे बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। इस्तग़फ़ार को अपने ही ज़िंदगी का एक ऐसा मुक़द्दर अमल बना लीजिए कि उसी को ही हर वक्त आप अप्लाई कीजिए, अपने ज़िंदगी में हर वक्त शुमार कर लीजिए। इसी के ही ज़रिए से आपके सारे बिगड़े हुए काम बनेंगे और जो भी मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ वो सब हल हो जाएंगी। इंशाअल्लाह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर
फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर दीजिए मेरे चैनल को, और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए, साथ में अपना भी खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।